आइए लिए चलते हैं अपने घर की एक शादी फंक्शन में। आइए देखते हैं यूपी की शादी की कुछ झलकियाँ। बेटी को दुल्हन बनाकर विदा करने के लिए घर को भी दुल्हन की तरह सजवाया गया है। विवाह के फंक्शन में सबसे पहली रस्म धान दरेती होती है, जिसको गीत गान भी कहा जाता है। ज्यादातर ये रस्म घर की 5-7 महिलाएं मिलकर घर पर ही शगुन कर लेती हैं। हमारे कुल पुरोहित पंडित किशन चंद जी ने विवाह के पूजन की शुरुआत की। पंडित जी ने लगन पत्रिका लिखकर विवाह की रस्मों की शुरुआत की। शादी में घर के आंगन के बीचों बीच मंडप बनाया जाता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने बारी बारी से कन्या को हल्दी लगाने की रस्म की। पंडित जी के द्वारा मंडप के नीचे सभी देवी देवताओं और पूर्वजों को शादी में आमंत्रित किया गया। गीत गाए गए और डांस भी हुआ। उसी दिन शाम को मंडप के नीचे पैरावन यानी भात की रस्म हुई, जिसमें मायके से भाई अपनी बहन और जीजा के लिए कपड़े इत्यादि लाकर मंडप के नीचे दोनों को देकर रस्म को अदा किया। उसके बाद रात्रि में मंडप के नीचे सिलपोहन की रस्म हुई, जिसमें परिवार के दंपत्ति जोड़े बड़े से शुरू होकर क्रमानुसार लास्ट में सबसे छोटे दाम्पत्य जोड़े ने किया। मंडप के नीचे ही आटा में गुड़ का सीरा घोलकर मिलाकर माई के लिए आटा तैयार किया गया, जिसमें लेडीज और जेंट्स सभी ने मिलकर माई बनाने की रस्म अदा की और फिर उसे मंडप के नीचे ही भूनकर तैयार किया गया। ये सब करते हुए काफी रात हो गई थी। दूसरे दिन तेल पूजन की रस्म थी, जिसमें मंदिर में जाकर देवी जी की पूजा की जाती है और मेहंदी की रस्म में कन्या से लेकर घर पर उपस्थित सभी लेडीजों ने मेहंदी लगवाई और गीत और डांस भी खूब हुआ। अर्ली मॉर्निंग हम सभी बस से यात्रा करके लड़के वालों के शहर के लिए निकल पड़े अपनी कन्या को लेकर। इस सब का अरेंजमेंट भैया जी ने पहले ही कर लिया था। रास्ते में काफी मस्ती और एंजॉय हुआ। लड़के वालों के शहर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। लड़के वालों ने शादी के लिए एक अच्छा सा रिजॉर्ट बुक कर रखा था। वहाँ पर पहुंचकर नाश्ता और खाने के बाद तिलक चढ़ाने की रस्म हुई, जिसमें पंडित जी ने मंत्रों और श्लोकों के साथ कन्या के भाई के हाथों दूल्हा को तिलक चढ़ाने की रस्म करवाई। वहाँ पर उपस्थित दूल्हा पक्ष के लोगों का समदौर हुआ। रात्रि में दूल्हा पक्ष के लोगों ने बारात यात्रा निकाली। बारातियों के आने पर कन्या पक्ष की तरफ से उनका स्वागत हुआ और फिर द्वारचार की रस्म अदा की गई। वरमाला के साथ रात्रि में विवाह कार्य संपन्न हुआ।
कन्यादान, पूजनी और भावरे आदि सभी कार्य हुए। भीगी पलकों के साथ बेटी की विदाई हुई। अपने दिल के टुकड़े को दूल्हा और उनके घर वालों को सौंप कर हम लोग वापस आ गए। ये शादी मेरे जेठ जी की बेटी की शादी है। यूपी में हस्बैंड के बड़े भाई को जेठ और बड़ी भाभी को जेठानी बोलते हैं। जेठ जी ने बेटी की शादी के लिए बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की प्लानिंग की थी और बहुत ही एक्साइटेड भी थे वो इस शादी को लेकर। बेटी की शादी जो थी, वैसे तो सभी शादियों के कुछ सुनहरे पल सभी को याद रहते हैं, पर हमारे घर परिवार के लोगों को ये शादी हमेशा याद रहेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शादी के कुछ ही रोज पहले ईश्वर ने उन्हें हम लोगों के बीच से अपने श्री चरणों में बुला लिया। जेठ जी ने अपने अच्छे स्वभाव और व्यवहार के कारण दुनिया में रहते हुए सभी का प्यार और सम्मान पाया और दुनिया से जाने के बाद अपनी अच्छी स्मृतियां सभी के दिलों में छोड़ कर गए हैं। वे हम सभी के लिए किसी आदर्श पुरुष से कम नहीं थे, बच्चों से बड़ों तक सभी के लिए ही। अभी 1 वर्ष पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सीनियर मैनेजर के पद से उनका रिटायरमेंट हुआ था और पूर्णतः हेल्दी भी थे। उनके जाने के बाद भाभी जी ने कहा कि भैया जी ने जो शादी के लिए अरेंजमेंट की प्लानिंग की है वैसे ही रखी जाए, उसमें कोई भी फेरबदल न किया जाए। भैया जी की यही इच्छा थी। खैर, नम आंखों के साथ शादी को पूरी तरह से खुशी और उल्लास के और रीति रिवाजों के साथ विधि विधान से पूरी तरह से संपन्न हुई, पर कहीं न कहीं भैया जी की कमी हम सबको अखरती रही। पर विधाता के निर्णय के आगे सभी नतमस्तक हैं। आई होप आप सभी ने शादी की कुछ झलकियों का लुत्फ लिया। मुझसे जुड़े रहने के लिए और नए नए वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। Thank you for watching my video. Bye bye.